तो ये बात उस समय की है जब एक दिन डीएम मैडम राधा अपने कार्यालय से घर लौट रही थी। तो उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान देखी। उसे चाय पीने का मन हुआ और उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। राधा चाय की दुकान पर गई और एक कप चाय ऑर्डर की। जैसे ही वह चाय पीने लगी, एक पुलिस वाला, जिसे लोग दारोगा के नाम से जानते थे, वहां आया और उसके पास खड़ा हो गया। दारोगा ने राधा को घूरना शुरू कर दिया और उसे असहज महसूस होने लगा। दारोगा ने कहा, मैडम, आप अकेली यहां चाय पी रही हैं, आपको डर नहीं लगता? राधा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दारोगा ने और भी अश्लील बातें कहनी शुरू कर दी। राधा का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने दारोगा से कहा, आपकी हदें पार कर रहे हैं, कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। लेकिन दारोगा ने और भी बदतमीजी की और राधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। राधा ने अपना हाथ खींच लिया और दारोगा को जोरदार थप्पड़ मार दिया। दारोगा के चेहरे पर गुस्सा और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने राधा को धमकी दी, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राधा ने उसकी धमकी को नजरअंदाज किया और अपनी चाय खत्म करके वहां से चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि दारोगा की धमकी जल्द ही उसके जीवन को बदलने वाली थी। राधा के जाने के बाद दारोगा ने अपने फोन से एक कॉल की और कहा, मुझे एक बड़ी समस्या हो गई है, मुझे इसका समाधान करना होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ है दारोगा? दारोगा ने कहा, एक महिला ने मुझे थप्पड़ मारा है और वह कोई आम महिला नहीं है, वह शहर की कलेक्टर है। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो इसमें समस्या क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दारोगा ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे इसका बदला लेना होगा। कॉल खत्म हो गई और दारोगा ने अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट देखी। राधा को नहीं पता था कि उसका जीवन जल्द ही एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां उसे अपनी काबिलियत और साहस का परिचय देना होगा। राधा को नहीं पता था कि दारोगा की धमकी उसके जीवन को कितना बदलने वाली थी। अगले दिन जब राधा अपने कार्यालय में बैठी थी, तो उसे एक फोन आया। फोन पर एक अनजान आवाज थी, जो खुद को दारोगा का आदमी बता रहा था। उसने कहा, मैडम, आपको पता होना चाहिए कि दारोगा जी आपसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने आपको एक सबक सिखाने का फैसला किया है। राधा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने कहा, आपको ये जानना चाहिए कि आपकी निजी जिंदगी की कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। अगर आप दारोगा जी की बात नहीं मानेंगी, तो ये तस्वीरें अखबारों में छप जाएंगी। राधा का गुस्सा बढ़ने लगा और उसने कहा, यह असंभव है, मेरे पास कोई निजी तस्वीरें नहीं हैं जो आपके पास हो सकती हैं। आदमी ने कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि हम सच कह रहे हैं। फोन कट गया और राधा के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि यह दारोगा की धमकी का परिणाम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ घंटों बाद राधा के कार्यालय में एक अखबार आया, जिसमें उसकी कुछ निजी तस्वीरें छपी हुई थीं। राधा के होश उड़ गए और उसने सोचा कि यह दारोगा की करतूत है। उसने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा, यह एक आपराधिक मामला है, मुझे मदद चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं इस मामले को देखूंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। राधा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए और मुझे ये जानना है कि इसके पीछे कौन है। राधा ने पुलिस कमिश्नर के आश्वासन के बाद भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। उसने अपने एक विश्वस्त अधिकारी को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। अधिकारी ने जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि तस्वीरें एक निजी स्टूडियो से छापी गई थीं। अधिकारी ने स्टूडियो के मालिक से पूछताछ की और उसने बताया कि एक व्यक्ति ने तस्वीरें छापने के लिए दी थीं। अधिकारी ने उस व्यक्ति का विवरण लिया और जल्द ही पता चला कि वह व्यक्ति दारोगा का आदमी था। राधा ने इस जानकारी के बाद पुलिस कमिश्नर को सूचित किया और उन्होंने दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। दारोगा को जब पता चला कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वह घबरा गया। उसने अपने उच्च अधिकारियों से मिलकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। दारोगा ने तब एक वकील को नियुक्त किया और उसने राधा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया।
दारोगा का आरोप था कि राधा ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। राधा ने इस केस का जवाब देने के लिए एक वकील को नियुक्त किया। वकील ने राधा के पक्ष में तर्क दिया और दारोगा के आरोपों को खारिज करने की मांग की। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला करता है और दारोगा के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। राधा ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया है और वह इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। राधा के वकील ने दारोगा के खिलाफ सबूत पेश किए हैं और दारोगा के वकील ने राधा के खिलाफ आरोप लगाए हैं। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और अब फैसले का इंतजार था। राधा और दारोगा दोनों के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं और अब कोर्ट को फैसला सुनाना था। जज ने फैसला सुनाया कि दारोगा के खिलाफ आरोप सही हैं और उसने राधा की निजता का उल्लंघन किया है। जज ने दारोगा को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। दारोगा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। राधा ने राहत की सांस ली और उसने कहा कि ये न्याय की जीत है। राधा की जीत ने उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया। उसने कहा कि वो आगे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी और वह अन्य महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। दारोगा को सजा मिलने के बाद पुलिस विभाग ने भी अपनी नीतियों में बदलाव किया और उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। राधा की कहानी ने शहर में एक नई जागरूकता पैदा की और लोगों ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। राधा की जीत ने दिखाया कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें तो हम जीत सकते हैं। अब राधा का जीवन पहले जैसा नहीं था। वह एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने काम में लगी हुई थी। उसने दिखाया कि एक महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है और जीत सकती है। राधा की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके संदेश और प्रभाव आगे भी जारी रहेंगे। राधा की जीत ने दिखाया कि न्याय हमेशा जीतता है और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।